हम लोग अपने टॉक शो के अब आखिरी चरण में हैं, तो एक चूंकि आपने जेएनयू से मास्टर्स किया है, एमफिल किया है, फिर पीएचडी किया है, तो लास्ट में आपसे ये सवाल करना तो एक रूटीन बनता ही है कि यहाँ जो भी नए अभ्यर्थी अभी आना चाह रहे हैं, अभी जैसे एंट्रेंस एग्जाम इस साल का भी 23 सितंबर को होना है, तो उसमें वो किन बातों का अभी लास्ट 1 मंथ में ध्यान रखें और किन बातों को ध्यान में रख के वो परीक्षा दें, जिससे कि उनमें संभावना उनकी ज्यादा हो सके उत्तीर्ण होने। बहुत ही आपने मौजूद सवाल पूछा है वक्त के हिसाब से। अभी हाल ही में जेएनयू ने अपने एंट्रेंस के लिए जो फॉर्म अप्लाई हो रहे थे उसके डेट को 4 दिन आगे बढ़ा दिया। पहले 27 था, अब वो 21 तक अप्लाई कर सकेंगे, 21 अगस्त तक। तो जो साथी जेएनयू के लिए बहुत ही इच्छुक हैं या सच्चे हृदय से यहाँ आना चाहते हैं, तो वो फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिए अगर नहीं किए हैं अब तक तो। और इसकी तैयारी की जहाँ तक बात है, तो वर्तमान में जेएनयू के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो सब आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आ रहे हैं। आपसे सवाल जो पूछे जाएंगे वो एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। हिंदी के साथ भी ऐसा ही। तो ऐसे दौर में क्या है कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास को ज्यादा से ज्यादा उसको कंठस्थ भी करना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ही। अब चूंकि ये 1 नंबर वाला है तो आपको कंठस्थ भी करना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा प्रमुख प्रवृत्तियों को, प्रमुख रचनाकारों को, उनकी प्रमुख रचनाओं को, और उसका आपको अध्ययन के उपरांत उसका आपको अभ्यास भी करना होगा। अभ्यास करने के लिए आपके पास 2-3 तरह की सामग्री है। एक तो आप जिन यूनिवर्सिटीज में, जिन विश्वविद्यालयों में पूर्व से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे एंट्रेंस में, जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, फिर आपको हैदराबाद विश्वविद्यालय में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, और जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में। इन 5 यूनिवर्सिटीज के कम से कम आप क्वेश्चंस को देख लें, पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस को, उनको रिवीजन कर लें। और जेएनयू का भी अब 2 साल तो करीब हो गया है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हुए, तो जेएनयू के भी पुराने 2 साल के क्वेश्चंस को देख लें और इन सब क्वेश्चंस का अध्ययन करें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा 100 क्वेश्चंस हो रहेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस को हल करें, सही हल करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो सही हल आप करेंगे, उस हिसाब से आपकी मेरिट बन जाएगी और आप यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। एमफिल पीएचडी के लिए भी सेम पैटर्न है। हाँ, जो नेट जीआरएफ हैं उनको डायरेक्ट इंटरव्यू में बुला लिया जाएगा। कुछ लोगों को उसका अलग से सीट आती है, उसकी अलग से सीट आती है। बाकी जो एंट्रेंस के थ्रू हैं वो तो सेम पैटर्न है। एमफिल पीएचडी में आपको एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो है कि आपको एक शोध प्रारूप भी प्रस्तुत करना पड़ेगा साक्षात्कार के दौरान जेएनयू में। तो शोध प्रारूप के लिए भी मैं चंद पंक्तियों में बता दूं कि आपको उसके लिए क्या चाहिए। तो बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं चाहिए, 5-6 पृष्ठ का एक शोध प्रारूप चाहिए, जिसमें कि आप किस टॉपिक पर काम करना चाहते हैं वो आपका शोध का टाइटल हो जाएगा। आप उस टॉपिक का चयन बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि उसमें आपकी दक्षता होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी विधा से जुड़ा हो या किसी भी रचनाकार से जुड़ा हो। उसमें अगर आपकी दक्षता होगी तो आप अच्छे से साक्षात्कार के दौरान उस पर पूछे गए सवालों का जवाब दे पाएंगे और वही आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। इसीलिए टॉपिक का सही से चयन करें। और जब आप उस प्रारूप को बनाते हैं तो उसमें आपको 5-6 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो उसकी प्रस्तावना, परिचय की हम इस विषय पर यह काम करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये सब बातें आप उसको अच्छे से प्रस्तुत करें। दूसरे चरण में आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपने इस विषय पर अन्य कितने शोध कार्यों को पूर्व में देख पाया है अब तक, या अगर नहीं भी देखे हैं तो जितना ही आपके सामने उपस्थित हो पाए कि हाँ इस विषय से संबंधित ये शोध कार्य हुए हैं, उनकी भी सूची आपको देनी होती है आपके शोध प्रारूप में। फिर आपके जो मूल ग्रंथ होते हैं, जो आपके आधार ग्रंथ कहे जाते हैं, फिर कुछ संदर्भ ग्रंथ होते हैं जो कि आप आधार ग्रंथ तो नहीं होते हैं, लेकिन वो ये सब बेसिकली संदर्भ ग्रंथ की सूची में ही आते हैं, आधार ग्रंथ और संदर्भ ग्रंथ। आप वेबसाइट का भी, कुछ वेबसाइट से प्राप्त कर रहे हैं तो उसका भी आपको उसमें विवरण देना होता है, और आपको कुछ शोध प्रश्न तैयार करने होते हैं। तो कुछ जिस शोध प्रश्न के इर्द गिर्द आपका शोध कार्य संपादित होना है, आप उस शोध प्रश्न को भी आप उसमें उल्लेखित करेंगे। यही तैयारी चाहिए।
इस तैयारी के साथ आप जेएनयू का एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं।